देख निशी, इसका दिमाग देख जरा। ये मुझे करते करते देख रही है, फिर सोच रही है मैं कैसे करूं। कर, तू भी कर। कर बेटो, कैसे कर रही है मम्मा? कर, कैसे देख। कर, ऐसे रखो दोनों फिंगर को, फिर ऐसे, फिर ऐसे करो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और मेरी नोना की सुबह भी नहीं हुई है और आई थिंक 11:30 बज रहे हैं, बट नोना की अभी अभी सुबह होनी बाकी है। आप लोगों को पता ही है सबको कि नोना 4 बजे सोती हैं, सुबह 4 बजे के बाद ही सोती हैं। मेरा लक अच्छा होता है तो वो जल्दी भी सो जाती है, बट मेरा लक आजकल बैड चल रहा है, नोना सोती ही नहीं है। बीच में कुछ दिनों तक ऐसा हुआ था जब थोड़ी ठंड कम थी, नोना 12-1 बजे तक सो जाती थी, 2 बजे तक। हम बहुत खुश हुए कि शायद नोना की शय पलट गई, बट नोना तो डाल के वही पात है, फिर से 4 बजे के बाद सोती है। और मुझे ये दुख नहीं है कि वो 4 बजे के बाद सोती है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि रात की नींद जो होती है वो रात की होती है। मुझे दुख ये है कि उस टाइम इतनी ठंड होती है और ये लेटती भी नहीं है कि मैं कंबल में लेट जाऊँ या रजाई में। ये मतलब घूमती रहेगी, खेलती रहेगी, मतलब कि मुझे उठा के, मतलब बिना ब्लैंकेट के रहेगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है अभी मॉर्निंग नहीं हुई है मैम की, अभी तो ये देख सकते हैं आप। अभी गुड मॉर्निंग होने में टाइम है, तो सॉरी इसके लिए कि रेसिपी चैनल पे आपको व्लॉगिंग देखनी पड़ रही है, लेकिन मजबूरी आप लोगों से छुपी हुई नहीं है ना। तो कभी कभी काम चला लिया करो यार इससे। मैंने सोचा ना से अच्छा तो मैं आप लोगों को यही दिखा दूँ। और आज लेना है कुछ सब्जी में, आपको इतनी तेज चिल्ला रहा है। एक तो ये बाहर वाला रूम है ना, इतना शोर मचता है, और देखो वैसे ही शोर में सोती नहीं। अभी सुबह से कितनी बुलेट, कितनी पानी वाला, कभी कूड़े की गाड़ी, सब निकल गई, लेकिन अपनी नींद होती है तो कुछ नहीं। और आज भी कशिश का एग्ज़ाम है, वो गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को यही दिखा दूँ कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ नोना के साथ फिर अकेले। ठीक है ना, बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नोना को बिल्कुल भी हम बेड से अलग नहीं छोड़ते कि मतलब बेड पे छोड़ के काम कर ले। नीचे बिठा नहीं सकते क्योंकि ठंड इतनी है, ठंड लग जाएगी, और बेड पे छोड़ के काम कर नहीं सकते क्योंकि नोना मैडम तो चल पड़ती हैं। और बहुत ही जल्दी नोना की मम्मा का बर्थडे भी है 2 दिन बाद। आज है 4 तारीख, यानी कि हाँ आज 4 तारीख है, 6 तारीख को एक ही दिन बाकी है बीच में, और निशी का बर्थडे भी आ रहा है। और ढेर सारी विशेष मेरी बेटी के लिए। आप लोगों का ढेर सारा प्यार बनाए रखो, और जल्दी से कशिश और प्रेरणा के चैनल्स पे 1 लाख और कशिश के 50K करा दो। और बताओ आप सब कैसे हो बच्चों? क्या क्या ये क्या दिखाऊं इसमें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, बट चलो कोई नहीं, जैसे जैसे दिनचर्या रहेगी मैं आपको वो दिखा दूँगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, सुबह सुबह होते ही अंशु फुल मौज ले रहा है, स्कूल जा नहीं रहा है, और देखो सुबह सुबह होते ही कशिश के राजमा चावल निपटाने पे शुरू हो गया है, और उठ के ले भी नहीं रहा है, और लाइट गई भी है उसके बावजूद भी टीवी देख रहा है। देखो जी, लाइट जाने के बाद भी इन्वर्टर में टीवी चला के देख रहा है, इतना बेवकूफ़ बच्चा ये है ना। और देखो अब ये कशिश पे भड़क रहा है, किस लिए? अरे उसका एग्ज़ाम है भाई। कशिश चार्जर ले गई है तो ये बहुत दुखी हो रहा है। और जब तक कि नोना सो रही है हमारी, तब तक हम बना लेते हैं जाके नोना के लिए भी कुछ। और ये तो दुखी आत्मा है ही है। दुखी आत्मा, कुछ कहना चाहेंगे आप? गुस्सा आ रहा है गुन्नू पे? चार्जर ले गई, स्कूल जाने का कुछ इरादा है आपका? हटा लो मेरे पैसे।
नहीं, तेरे से भाई मैंने सुना है फेमस हो जाते हैं, तेरे को व्लॉग में लेके निशी गुन्नू हो गए हैं। मैंने सोचा मैं भी ले लूँ। बता ना, पता नहीं, रोल नंबर मिल जाएगा नहीं पता, है ना? एग्ज़ाम तो नहीं दे पाएगा फाइनल, डेट शीट आ गई है पता सही बात है। हाँ। है ना? तो देखो जी, इसकी डेट शीट आ गई है, तब भी इसे समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों यहाँ पे मैं कर लेती हूँ नोना की खिचड़ी के लिए तैयारी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, जैसे मैं नोना की खिचड़ी बनाती हूँ, मैंने नोना को क्या खाने में देती हूँ, नोना को आप लोगों को मैंने कभी ये नहीं बताया। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं थोड़े से, एक मुट्ठी से चावल। थोड़ा ज़्यादा भी मैं बना लेती हूँ क्योंकि कई बार ना अंकल भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप लोगों को। उसमें ले रही हूँ मैं पीली वाली मूंग की दाल। हरी वाली बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि उसमें जो छिलके होते हैं ना, वो छिलके जो हैं गले में फंसने का डर रहता है। नोना अभी छोटी है, तो मैंने सोचा जब 1 ईयर की हो जाएगी वो वाली मैं तब लूँगी। और इसको मैं अब अच्छे से, दाल इसमें मैंने दाल की मात्रा ज़्यादा ली है और चावल की मात्रा कम है, इसे मैं भिगो के रख देती हूँ। और नोना की खिचड़ी में मैं डालती हूँ क्या क्या, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे तोरियाँ ली हैं, नोना को तोरी बहुत पसंद है, बल्कि बड़े होके होगी कि पता नहीं। और ये थोड़ा सा घिया भी मैंने ले लिया है, कुछ पालक के पत्ते हैं, एक टमाटर है, और कभी कभी मैं आलू भी डाल देती हूँ। लेकिन मैंने नोट किया है कि नोना को आलू बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आलू वो खाती ही नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल मैश कर देती हूँ। और जब मैं ये खिचड़ी या दलिए में डाल के बनाती हूँ, नोना को बहुत ही पसंद है। तोरियाँ तो इवन बहुत, अगर कभी होता है मेरे पास तो एक फाँक मैं छोटी सी सीताफल की भी डाल देती हूँ। तो अब हम नोना की खिचड़ी करते हैं तैयारी। पहले मैं इसको 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख देती हूँ, जब तक नोना उठेगी। उसका खाना भी तैयार करके रखना है मुझे। आप लोग देख सकते हैं 12 बज चुके हैं, पर नोना ऐसे ही मूंदी पड़ी हुई है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो पूरा बेड फैला हुआ है, मेरी बच्ची कशिश नहीं होती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ये देखो। और जब तक नोना सो रही है मैं थोड़े से ब्लैंकेट वगैरह एक्स्ट्रा तय बना लेती हूँ। लेकिन बच्चों सारे नहीं बनाते हैं, हर घरों में, कितने घरों में ऐसा होता है कि 2-3 ब्लैंकेट खुले पड़े रहते हैं। उधर अंशु खोल के सो रखा है। अब जब तक नोना सो रही है मैं थोड़ा सा ऊपर का काम तो निपटा ही लूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ। नोना की खिचड़ी के लिए भी मैंने भिगो दिया दाल और चावल को, और कैसे बनाऊँगी वो भी आपको दिखा दूँगी, एक छोटी सी रेसिपी जल्दी में उसमें। तो बच्चों मैं ये खिचड़ी जो है नोना की बनाने वाली हूँ कुकर में, लेकिन आप लोगों को ठीक से दिखाई दे इस वजह से मैं पहले इसको फ्राई पैन में सब्जियों को अपनी फ्राई कर लूँगी, मैशअप कर लूँगी बिल्कुल, और उसके बाद हम कुकर में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में 1 चम्मच बड़ा वाला घी डाल दिया, देसी घी, और इसको मैं पिघलने देती हूँ। और अब सबसे पहले इसमें जीरे का भी यूज़ मैं नहीं करूँगी क्योंकि जीरा भी फंस सकता है, छोटे बच्चे के लिए जीरे का यूज़ भी ना करें क्योंकि उसके लंग्स में फंस सकता है। और ये मैंने अपना घिया कट करके रखा था, सबसे पहले मैं वो डाल दूँगी। और इसकी गोल स्लाइस हम नहीं करते हैं, लॉन्ग वाली स्लाइस करते हैं। उसका ये देखो घिया इतना फ्रेश खाना इतना कच्चा, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है बच्चों कि जैसे कभी कभी कशिश वगैरह प्रेरणा भी आ जाते हैं तो वो लोग भी टेस्ट कर लेते हैं, और ये लौंग में मैशअप अच्छे से हो जाएगी। और अगर उनको खाने का मन होता है और घिया वो लोग नहीं खाते हैं, तो देखो मेरी नोना बच्ची खाती है और वो नहीं खाते, तो ये जो है ऐसे ही अलग भी हम इसे कर सकते हैं। और इसको चम्मच से फिर अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी स्लाइस रहेगी तो अलग से मैश करके नोना को मैं खिला देती हूँ। तो अभी घिया थोड़ा सख्त होता है तो पहले मैंने उसको फ्राई कर लिया। अब मैं अपनी जो तोरियाँ हैं वो भी इसमें डाल रही हूँ, ये भी मैंने कटिंग कर ली थी। तो देखना, मतलब आप लोग कभी ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी बनती है ये वाली खिचड़ी। लेकिन आपके घर में अगर छोटा बच्चा नहीं है, अगर आपने छोटे बच्चे को नहीं खिलानी है, इतना शोर कर रही है ये सब्जियां, पानी इसका जो है, अगर आपके घर में छोटा बच्चा नहीं है, आपने नहीं खानी है, बुजुर्ग हैं, या आप ही सिर्फ खाना चाहते हैं, तो आप कभी टेस्ट करके देखना। आपको फुल रेसिपी भी मैं इसकी दे दूँगी। आप उसमें मटर और जीरा और 2-3 तरह की दालें मिला सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीली मूंग की दाल ली थी, आप इसमें पीली मूंग की दाल के साथ थोड़ी सी हरी वाली मूंग की दाल भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया कि उसके रोग जब निकलेंगे छिलके वो खिचड़ी में, तो कहीं नोना को फंस ना जाए। हालांकि वो मैशअप हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी लेके चलती हूँ सावधानी अपनी। और अब मैंने इसमें अपनी पालक भी मिला दी है जो मैंने कट कर लिए थे, इसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी अच्छे से, है ना। और इसको अब हम 2 मिनट तक अच्छे से, 2 या 5 मिनट तक अच्छे से हम लोग रोस्ट करने के बाद इसमें मैं अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। कम नमक मैं डालूँगी अभी,
और हाँ, तो मैं आपको बता रही थी, आप उसमें मूंग की दाल, सीताफल, आलू और मटर भी मिक्स कर सकते हैं इस खिचड़ी में। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो रेसिपी भी आपको दिखा दूँगी, है ना, अगर आपको अच्छी लगेगी तो। और तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग, और हींग भी मैंने मिला दिया। और अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, जितना मुझे खिचड़ी में डालना है उससे आधा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको मिला देती हूँ। और इसमें अब डाल दूँगी अपने टमाटर भी जो कटिंग करे हुए हैं मैंने, और टमाटर डाल के मिक्स करने के बाद सिर्फ नमक मैंने इसमें भी डाला है। और हम इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो, जो मिर्च नहीं खाते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया, आप इसमें सीताफल और मटर और आलू और फूल गोभी, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं डाल के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और लाल मिर्च वगैरह का भी यूज़ करेंगे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज हम नोना के लिए बना रहे हैं। लेकिन ना फिर भी बहुत टेस्टी लगती है। हींग भी मैंने डाल ली है इसमें, और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से मिला करके मैं 2 मिनट तक ढक देती हूँ। आधी कटोरी पानी डालने के बाद, थोड़ा सा पानी, ताकि ये सब्जियाँ अच्छे से मैश हो जाए। और वैसे हम जब सीटी लगाएंगे अपनी खिचड़ी को तब ये हो ही जाएगी। और अगर आप लोगों को चाहिए होगी ना इसकी रेसिपी तो मैं अपने फुल वीडियो में डाल दूँगी किसी दिन। और बहुत ही टेस्टी लगती है वो, घी डाल के खाओ दही के साथ। और आप जब बनाएंगे अपने लिए तो जीरा वगैरह उस टाइप की, आपके टाइप की बनाऊँगी तो मैं आपको वैसे बता दूँगी। और जब तक इसे 2 मिनट तक मैं ढक देती हूँ, बाकी का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कशिश एग्ज़ाम देने गई है तो सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना है आज। तो यहाँ पर 2-3 मिनट बाद ये देख लो आप, बिल्कुल मैशअप हो गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। तो मैं इसको हटा देती हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने इसलिए बनाई थी कढ़ाई में ताकि आपको ये फ्राई पैन में, सॉरी, कि आप लोगों को दिख पाए। अब मैंने जो है गैस पे एक कुकर चढ़ा दिया है, और उसमें मैं अपनी ये जो दाल और चावल मैंने भिगो के रखे थे, फूल चुके हैं, ये डाल रही हूँ। और ये डालने के बाद मैं थोड़ा पानी ले लेती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो है अपनी वो जो सब्जियाँ फ्राई करके रखी थी, जिसका रीज़न ये था मैं कुकर में फ्राई ना करने का कि आप लोगों को दिख पाए, वो भी इसमें मिक्स कर दिया। और बचा हुआ जो टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे नमक डालना था वो भी डाल दिया। और जितना पानी मुझे डालना है, पहले मैं थोड़ा डाल चुकी हूँ, उतना मैं डाल रही हूँ। जितनी पतली, छोटे बच्चे हैं घर में तो पतली ही हमें बनानी है। और खिचड़ी हमारी भिगोई हुई थी पहले से दाल चावल, इस वजह से उसमें कम ही पानी यूज़ होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल लेना। और अब मैं इसको 2 विसिल्स लगाने के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद बनने के बाद आपको दिखाऊंगी। और नोना भी बस जगने वाली है। देखो बच्चों, दोपहर के बज रहे हैं 1, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 बज चुके हैं, नहीं लॉक करके ही दिखेगा, है ना। और नोना अभी 1:12, नोना अभी भी सो रही है। देखो ये है इसके रात को देर तक सोने का राज। मेरी बच्ची की स्माइल कितनी प्यारी लग रही है ना, सोती हुई। तो अभी ये सो रही है, तब तक मैं कुछ ना कुछ जो काम मेरे से हो पा रहा है, कशिश भी नहीं आई है, मैं करती हूँ। क्योंकि जैसे ये उठेगी ना, तो उठने के बाद इसको 1 घंटा मम्मा चाहिए, यानी कि फिर इसको मेरे को लेके बैठना ही पड़ेगा। 1 घंटे तक मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। तो जब तक नोना सो रही है, मैंने यहाँ पे कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह की तह बना ली थी, और थोड़ा सा झाड़ू भी लगा लिया था। और नोना की खिचड़ी हो गई है रेडी, उठते ही इसको खाना मिल जाएगा। और तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ कढ़ाई पे तेल डाल करके चली गई थी गर्म होने के लिए। तब तक हम ये काम कर लेते हैं। मेरे पास साग उबला हुआ रखा है रात का, तो मैं इसको छौंक लगा लेती हूँ। तब तक नोना सो रही है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने लहसुन डाल दिया इसमें, और फटाफट से प्याज भी अपनी डाल दी। हमारे यहाँ ऐसे ही छौंक लगता है, किसी के यहाँ तो नॉर्मली लग जाता है जीरे और साबुत मिर्च वगैरह का। मैं ऐसे ही लगाती हूँ। और उबालते टाइम भी मैं लहसुन अदरक डाल देती हूँ। एक फुल रेसिपी मैंने डाली हुई थी, और अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना। मैंने सोचा फुल रेसिपी के चक्कर में आप लोगों से मेरा कांटेक्ट ही टूट जाता है, तो क्यों ना मैं इसी तरह से शॉर्ट रेसिपी भी बीच में दे दिया करूँगी, जो मैं खाना बनाऊँगी घर में, और आप लोगों से वार्तालाप भी मेरी चालू रहेगी। तो मैंने कहा जब तक नोना सो रही है, मैं फटाफट अपना साग भी छौंक लेती हूँ। अंकल के आने का टाइम भी हो जाएगा, 2 बजे वो लंच करने आ जाते हैं, तो बना लेती हूँ तब तक मैं साग। और यहाँ पे मैंने
टमाटर भी अपने कट करके रख लें। हम ज़रूर डालते हैं साग में टमाटर, कई हो गया नहीं डलते हैं अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, नहीं तो अगर साग के अंदर दही मिला के खाओ ना बड़ा टेस्ट लगता है। और जी नोना को बार बार देखने जाना पड़ता है मुझे छोड़ के, क्योंकि कहीं वो बिना आवाज़ दिए चल दे, बेड से गिर ना जाए। वो ना आजकल बहुत नोटी हो गई है, पहले आवाज़ लगाती थी उठ के, अब आवाज़ नहीं लगाती, सीधा चल देती है। तो प्याज मैं ब्राउन कर लेती हूँ अच्छे से, फिर इसमें टमाटर मिक्स करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो प्याज हो गए हैं हमारे थोड़े से सुनहरे, यानी कि गोल्डन ब्राउन, आप देख सकते हो। मैं रोक के पास से दिखाती हूँ। वैसे उबालते समय मैंने डाल दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैंने एक पिंच डाल दिया हींग। जल्दी का सौदा है तो आपको चम्मच वम्मच भी नजर ना आए तो समझ लेना, नोना सोई होती है तो लालच होता है। और यहाँ पे अब मैं डाल देती हूँ अपने कटिंग किए टमाटर, और इसमें मैंने ना बड़ी बड़ी मिर्चें भी काट के 3-4 डाल ली थी, हरी मिर्च। लेकिन साग को उबालते टाइम पे मैंने हरी मिर्च डाली थी, बट वो बिल्कुल मैशअप हो गई है। लेकिन साग में थोड़ा सा चूचू ना करे बंदा, और थोड़ा सा चटपटा ना लगे खा के, बहुत अच्छा लगता है यार साग खाने, पर मेरे बच्चे खाते नहीं। और अब इसमें साथ ही में थोड़ा सा, साग में हमारा नमक है, लेकिन इन टमाटरों को लगाने के लिए, गलाने के लिए थोड़ा सा हम डाल देते हैं नमक, और डाल देते हैं लाल मिर्च थोड़ी सी। नहीं भी डालेंगे तो स्किप करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हरी मिर्चें ऑलरेडी साग में उबालते टाइम मैंने बहुत सारी डाली थी, लेकिन फिर भी मैं डाल रही हूँ, थोड़ा कलर आ जाता है। और इस मसाले को हम 10 मिनट तक या 5 मिनट तक, पानी का यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे, ढक करके रख दूँगी, जिससे कि नमक से हमारे ये टमाटर जो है वो मैश हो जाए। और फिर इसमें तड़के में डाल दूँगी, साग के तड़के में, यानी कि साग का तड़का। ये कंफ्यूज हो गई हूँ मैं जल्दी के मारे, और साग में इसको मिला दूँगी। तो देखो बच्चों, मेरे को साग में तड़का करते हुए फटाफट आवाज़ आई, नोना कैसे उठ के चल देती है बेड से। देखो मैं इसकी एक एक मैं दौड़ के आ गई। हाँ 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 हाँ, मम्मा हेयर, मम्मा हेयर, गुड मॉर्निंग। ये इसकी सुबह, ये देखो बच्चों, ये तरीका होता है इसका, मतलब कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, और बेड के बिल्कुल कॉर्नर तक ही आ गई थी। गुड मॉर्निंग, हेलो मेरा बच्चा, मॉर्निंग हो गई मेरे बच्चे की। देखो ये इसी से मैं डर रही थी, जल्दी जल्दी काम कर रही थी और उठ गई, बट ठीक है। तो देखो मेरा बच्चा उठ गया, मेरा बाबू की गुड मॉर्निंग हो गई, मेरी जान की गुड मॉर्निंग हो गई। अब मेरी जान मम्मा को कम से कम आधे घंटे तक छोड़ेगी नहीं। अभी उठ गई है ना, अब आधे घंटे तक तो मुझे कुछ भी नहीं करने देगी, ऐसी चिपक के बैठी रहेगी मम्मा के साथ। मम्मा की जान, हेलो कर दे, राधे राधे कर दे, राधे राधे कर दे बाबू, कर दे बच्चा। देखो उठ के भी इतनी वो नहीं है, जैसे कि कई बच्चे उठने के बाद भैंकड़ा फाड़ते रहते हैं, मतलब रोते रहते हैं, टचबुट नजर ना लग जाए मेरे बच्चे को, नजर ना लग जाए, आय हाय हाय, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरा रे तेरे तीखे तीखे नैन। बड़ा प्यारा बच्चा है। अब हुई है मेरी असली में सुबह। पापा ये देखो सब कुछ करने के बाद मुझे ये गुस्सा आता है। मेरी ये तीनों बेटियां जो हैं, जैसे कि प्रेरणा और कशिश और नोना, अंशु तो ऐसा नहीं करता, इनको चोट पीट लग जाए तो पापा, और मतलब उठते ही देखो अब ये पापा पापा करने लगी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, अब पापा से करेगी ये उठते ही पहला। तो ये है नोना का सबसे पहला काम, उठते ही पापा को लग गया फ़ोन, यानी कि अपने नानू पापा को फ़ोन लगा लिया इसने। और सबसे पहले उठते ही इसका काम यही होता है, पहले मम्मा की गोद में बैठना, और मम्मा की गोद में बैठने के बाद पापा से वीडियो कॉल पे बात करना। पापा तो उठा नहीं रहे, क्या हुआ, पापा बिजी हैं। देखो देखो कैसे कर रही है, उठा लिया पापा ने। यहाँ इसकी बातें चालू हो गई पापा के साथ। वही उठते ही पापा, उठी है बस, उठते ही पापा, आय हाय, हैप्पीनेस हैप्पीनेस देखो। पापा कुछ बोल तो लो पहले। तूने फोन ही कट कर दिया बच्चे पापा का, मार मार के पापा को। फिर से लगाना है, हो गई बात, हैप्पी हो गए कि नहीं अभी? रुको रुको, अच्छा मैं लगा के देती हूँ पापा को, रुको। आप ना ऐसे हाथ मत चलाया करो फ़ोन पे ना,
आप दिखाओ दिखाओ, मैं पापा उठाएंगे ना आपसे, मैं ये बात करा दूंगी। आप नहीं बात कर सकते। ये देखो पापा का लंच का टाइम होने ही वाला है, पापा आने ही वाले हैं घर पे, तो तभी बात कर लेना। हाँ हाँ, ये इसकी अभी दिनचर्या शुरू हो गई और अब हो गई है ये फुल चार्ज। अब चार्जिंग के बाद ये क्या करती है हमारा हाल पूरे दिन में हम दिखाएंगे आपको। कंटिन्यू बने रहिए हमारे आपके अपने चैनल रश्मीज किचन एंड नोना व्लॉग्स पे। तो ये नोना की वीडियो इसमें चालू रहेंगी, इसकी हरकतें ये आप लोगों से मिस ना हो जाए, क्योंकि भाई मेरी तो अगर किचन वाली मैं व्लॉग बनाती तो उसमें नोना स्किप हो जाती है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी नोना का बचपन एंजॉय करा दूं। और कल के मेरे उसमें, और ये नोना किसको किसको लगा रही है तू फ़ोन, पागल सी क्या यार, कहीं भी उठा के लगा देती है। आप लोगों के कल वाले वीडियो पे ये कमेंट है कि कशिश और प्रेरणा का बचपन दिखाओ और उसके बारे में बताओ। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी कि प्रेरणा का बचपन आप यहाँ देख सकते हो, कशिश का बचपन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कशिश बहुत शांत और बहुत सीधे स्वभाव की थी और नोना की तरह ही बिल्कुल प्रेरणा की तरह ही है। हुआ है। हाँ तो बच्चों, अब खिचड़ी मेरी हो चुकी थी रेडी और मैंने नोना को खिला दिया। अब नोना का सोने का टाइम हो गया। खाने के बाद इसको बॉटल लगानी जरूर है मुंह में, और इसको चेंज भी मैंने कर दिया। कशिश भी आ गई एग्जाम दे के, पुनीत भी आ गया नया ट्रैक सूट पहन के। तो कैसा रहा गुनू आज का एग्जाम? अच्छे से बता जल्दी। सही है मैम। सही है? कौन सा एग्जाम था ये तो बता दे। SBI का हिस्ट्री का। तो एग्ज़ाम गया है कशिश का बहुत अच्छा। ऐसा तो ये तीनों बहन भाई हमेशा कहते हैं, बट रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ मैं एंड, और फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ और नोना की कुछ नई हरकतें लेके आपके साथ। तो मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में, और चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और क्या बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलना। कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब करना। हाँ बोल बोल। हेलो। तो जो है बच्चे आ चुके हैं, हम लोग नाश्ता भी कर चुके हैं। बीच में साग छोंकने के बाद हमने पराठे बना के खा लिए थे। पापा भी आ गए थे, मामा भी आ गए थे, सब खा के चले गए। और ये बच्चा एग्जाम दे के आया, लग रहा है कुछ खा के आया। क्या हो गया? मेरे मुंह में 2 छाले और क्या बड़े-बड़े। अच्छा, इसके मुंह में 2 बड़े-बड़े छाले हो रहे हैं। कोई आइडिया हो तो आप लोग वो भी बताना, और चैनल को शेयर करना। और आप लोगों को वीडियो में व्लॉगिंग में दिखने लग गई रेसिपी चैनल में, उसकी मजबूरी आप लोगों को पता है, पर मेरे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा कि आंटी कुछ भी आप डालो हम देखेंगे। उसके लिए थैंक यू और बहुत सारा आभार। और ठंड बहुत हो रही है, ठंडों में मुश्किल, मतलब कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलो, वरना घर पे ही रहना आप लोग, बहुत ठंड हो रही है। और मिलते हैं आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।